जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ ऑप्शंस के बारे में। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने केवल एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन जाना था ना, और आज की क्लास में जो पढ़ना है इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है। जैसे क्लिपबोर्ड ऑप्शन दिया है, फॉन्ट ऑप्शन दिया है, पैराग्राफ ऑप्शन दिया है, और इसमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिसको ऑलरेडी पहले से आपने वर्ड पैड पे पढ़ रखा है और एमएस वर्ड में दिया है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें यहाँ पे कट और कॉपी के बारे में। अब ये दोनों ऑप्शन आपका डिसेबल दिखा रहा है, इनेबल नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे 5 पैराग्राफ लाने का जो शॉर्टकट की होता है, सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे RAND और ब्रेकेट ओपन और क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारे पास 5 पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाता है। ये बाय डिफॉल्ट एक प्रकार का कोड होता है जिसके माध्यम से एमएस वर्ड के पेज पे इतना सारा पैराग्राफ हम इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले कट और कॉपी के बारे में, तो कट का प्रयोग कहाँ करते हैं और कॉपी का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया ना कट कॉपी के बारे में। तो कट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे अगर कट के बारे में बात किया जाए, इतना सारा डेटा यहाँ पे मैंने टाइप किया है और हम ये चाहते हैं कि ऊपर से 2 लाइन कट करके और इसको कहीं दूसरे लोकेशन पे पेस्ट कर दें, तो इसके लिए कट ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स होता है। ठीक है, तो वो काम आप चाहेंगे तो यहां से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो राइट क्लिक करके भी आप यहां से कट कर सकते हैं, या कंट्रोल प्लस एक्स बटन दबाएंगे तो भी ये मैटर यहां से कट हो जाता है। हाँ, पहले सिलेक्शन करेंगे तभी ऑप्शन हाईलाइट होगा, अदरवाइज ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमको इसको रखना है तो एंटर करेंगे और कंट्रोल प्लस पेस्ट कर देंगे। मतलब एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरे लोकेशन पे मैंने ला करके क्या कर दिया, पेस्ट कर। कोई दिक्कत? तो ये यूज होता है किसका, कट और पेस्ट का। और कॉपी का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाँ, कॉपी का मतलब ये होता है वो वर्ड वहां से हटेगा नहीं, सेम वर्ड आप दूसरे जगह भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कॉपी की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कहते हैं ना कि ये मेरा कॉपी कर रहा है, मतलब मेरा नकल कर रहा है, मतलब मैं जैसा हूं वैसा ही कोशिश कर रहा है मेरे जैसा बनने की। ठीक है, तो इसका बस ये रिक्वायरमेंट है कि जैसे आपने इतना सारा जो डेटा आपने टाइप किया है, अगर एक बार और आपको टाइप करना हो तो इसे टाइम लगेगा, और सेम डेटा ही टाइप करना है तो सबसे इजी ये है कि आप सिलेक्शन करिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और जहां जहां पेस्ट करना है वहां वहां कंट्रोल प्लस बी बटन दबा दीजिए। तो ऐसा कोई सेंटेंस आ गया जिसको लिखने की बार बार रिक्वायरमेंट आ रही है, तो बार बार लिखने की बजाय आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए, इसमें एक अलग ऑप्शन आपको मिलता है क्या, फॉर्मेट पेंटर। दिख रहा है सबको? फॉर्मेट पेंटर, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। जैसे देखिए, यहाँ पे हम चलते हैं 1 नंबर के पेज पे चलते हैं और यहां से मैंने हेडिंग लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मैंने हेडिंग बना दी। इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को इंक्रीज करते हैं, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर देते हैं। हो गया? अब चलिए फिर यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने एंटर किया और यहाँ पर भी कुछ हमको हेडिंग बनाना है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ माउस, इंट्रोडक्शन ऑफ। अब देखिए, अगर इसी के जैसा हेडिंग हमको इसको भी बनाना है तो सिंपल सी बात है, ऐसे सिलेक्शन करेंगे, इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने के बाद अंडरलाइन करेंगे, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करेंगे और भी इसकी साइज बढ़ करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर हम एक बार में चाहते हैं कि इसी के जैसा हेडिंग ये भी हो जाए, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। देखिए,
अगर एक बार में चाहते हैं कि जैसा हेडिंग मैंने ऊपर बनाया है सेम सेम उसी कंडीशन में भी हेडिंग हो जाए, तो पहले क्या करिएगा, थोड़ा सा डेटा इसमें से सिलेक्शन कर दीजिए, ठीक है। और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको चले आना है फॉर्मेट पेंटर पे, मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए इसमें एक ब्रश आपको जुड़ा हुआ देखिए, क्या इसके पहले ब्रश दिख रहा था, और बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सेम फॉर्मेटिंग इस पे भी अप्लाई होगी। नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? अब चलिए इसी के जैसा एक और हमको हेडिंग यहाँ पे बनाना है, इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड। अब चलिए क्या करेंगे सबसे पहले, हाँ किसको सिलेक्शन करेंगे, इसको थोड़ी सिलेक्शन करेंगे, हाँ इसमें से थोड़ा सा ही डेटा आप सिलेक्शन करिएगा, कोई जरूरी नहीं है आप एक लेटर पे भी सिलेक्शन करेंगे तो भी अप्लाई हो जाएगा, लास्ट वाले से सिलेक्शन करेंगे तो भी, मतलब कुछ ना कुछ उसमें का अंश आपको मिलना चाहिए। और फिर आप सिलेक्शन करिए और इसके बाद से फॉर्मेट पेंटर आप ले लीजिए, फॉर्मेट पेंटर लेने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हो जाएगा। क्या इसको मैंने वर्ड पैड पे पढ़ाया था? ठीक है, तो ये एडवांस ऑप्शन है, इसलिए इसमें और भी आपको डीपली देखने को मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अब एक बार में मैंने हेडिंग दे दिया, तो ऐसा भी तो रिक्वायरमेंट होती है कि सर अगर एक बार में पूरी फॉर्मेटिंग को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? क्यों? अगर मान के चलिए किस तरीके से मैंने जो है 3 हेडिंग दिया है तो बारी बारी से हम तीनों हेडिंग हटा सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मेटिंग हम इसका इरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर 300 मैंने हेडिंग दिया हो तो टाइम लगेगा मिटाने में ना, उसमें की पूरी फॉर्मेटिंग हटाने में टाइम लगेगा ना। कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन का इफेक्ट हटेगा, कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड का इफेक्ट हटेगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज इंक्रीज होगी, इतना इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बार में जैसे हमारा हेडिंग था उसी तरीके से आ जाए, तो पहले तो कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, दिख रहा है, बस इसी पे क्लिक करिए। पहले ऐसा ही हेडिंग था ना, अब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग मैंने किया तो पूरा सही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक बार में अगर आपने फॉर्मेटिंग लगा दिया तो ऐसा भी इसमें ऑप्शन है कि एक बार में पूरी फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं, वो भी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, इसमें एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे देखिए अगर आप इस हेडिंग को सिलेक्शन करने के बाद अगर आप हाईलाइटेड कलर का आप इस्तेमाल कर देते हैं, इसको तो मैंने पढ़ाया ही था, याद है? अगर आप इसमें कुछ हाईलाइटेड कलर लगा देते हैं, फिर इसको भी मैंने सिलेक्शन किया, और अगर आप हाईलाइटेड कलर इसमें लगा देते हैं, तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि सारा फॉर्मेटिंग हटेगा लेकिन कलर पे कोई इफेक्ट नहीं आए। देखिए मैंने कंट्रोल से सबको सिलेक्शन किया, और भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, कलर सब पे रेड मैंने दे दिया है ना। अब कंट्रोल से सिलेक्शन करिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, कलर हटा है, तो ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में ये आपका हाईलाइटेड कलर वाला इस्तेमाल नहीं होता। इसको अगर आपको हटाना हो तो बस कंट्रोल से सबको सिलेक्शन करिएगा, और यहां से आकर के आप चाहेंगे तो आप इसको नो कलर पे क्लिक करके आप हटा सकते हैं, तब हटेगा, अदरवाइज क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से हटने वाला नहीं। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आया? आवाज नहीं आ रहा, समझ में आया? चलिए अगला ऑप्शन तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है। लेकिन इसमें भी एक और ऑप्शन आपको मिल गया, देखिए देखिए क्या वर्डपैड में अंडरलाइन हम करते थे तो क्या अंडरलाइन का हम कलर कर पाते थे? बोलिए, जो कलर दिया रहता था उसी कलर को हम एडजस्टमेंट कर लेते थे, लेकिन उसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर नहीं चेंज कर पाते थे। प्लस उसमें डॉटेड का सिंबल आता था, अगर हम ऐसे पूरा लाइनिंग नहीं खींचना चाहते हैं, पॉइंट 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 टाइप का सिंबल चाहते हैं, तो क्या उसमें ऑप्शन दिया था, उसमें डबल अंडरलाइन दिया था?
बोलिए। तो चलिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन देता है, देखिए सिलेक्शन करिए, अंडरलाइन पे आ जाइए, देखिए इतना सारा ऑप्शन इसमें। मैंने बताया है ना कि ये वर्ड पैड से बहुत ही ज्यादा एडवांस फीचर इसमें दिया है। इसमें डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, प्लस कलर चेंज करना है तो यहां से अंडरलाइन कलर पे आकर के आप इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है कलर। देखिए इसकी कलर को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर डॉटेड लाइन लेना, जैसे इसमें मैंने डबल लाइन ले लिया, इसमें डिफरेंट लेना चाहते हैं, सिलेक्शन करिए, अंडरलाइन पे आइए, आप इसमें डिफरेंट ले सकते हैं। देखिए इसमें डॉटेड का सिंबल इस तरीके से दिया। इसकी भी कलर करना है, आप इस पे क्लिक करिए, मोर अंडरलाइन कलर पे, इसके नीचे आकर के आप यहां से चलिए, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब चलिए इसके बारे में मैंने बताया था, इसका क्या प्रयोग है, स्ट्राइक थ्रू। इसका क्या प्रयोग है स्ट्राइक थ्रू का, बताइए। स्ट्राइक थ्रू लिखे हुए पैराग्राफ को क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे इसको मैंने सिलेक्शन किया, अब इसी को हम लगा देते हैं, देखिए, लेकिन इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं। अब चलिए इसके बाद से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो सब स्क्रिप्ट और शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस, यही होता है ना। और वही सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू मैंने बताया था। तो इसका भी शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था, और इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था। जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसका कौन सा एग्जांपल मैंने बताया था, सब स्क्रिप्ट का H2O, और मैंने 2 को केवल सिलेक्शन किया था और कंट्रोल के साथ प्लस मैंने दबा दिया था। तो ये हमारा होता है सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट, बोलिए। सब स्क्रिप्ट होता है ना, और सुपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू बटन दबा, कोई दिक्कत। तो इसके लिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दिया हुआ है। प्लस यहां पे एक और भी ऑप्शन दिया है, इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट। जैसे लिखे हुए टेक्स्ट की साइज को हमको इंक्रीज करना है, तो मैंने आपको वर्डपैड में लिखवाया था, लिखे हुए टेक्स्ट की साइज को कहां तक हम इंक्रीज कर सकते हैं, बोलिए। 1638 तक मैंने लिखवाया था, 1638 था शायद, यही था ना। 1638 तक इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, और घटा कहां तक सकते हैं, 1 नंबर तक घटा सकते हैं। वही अगर आपने इस डेटा को सिलेक्शन किया है और इसकी साइज आप बढ़ाना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का इस्तेमाल करें, तो टेक्स्ट की साइज बढ़ेगा। और वही कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का प्रयोग करेंगे तो टेक्स्ट की साइज घटेगा, कोई दिक्कत। देखिए लास्ट एक आया है, और हाईएस्ट कितना जाएगा, 1638। देखिए, पर जितना सिलेक्शन करेंगे उतना ही भी काम करेगा, अदरवाइज सब पे नहीं काम करेगा, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब देखिए कुछ दिखा रहा है, क्योंकि टेक्स्ट की साइज बहुत बड़ा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और यहां से आकर के नंबर 1 ले लीजिए, यहां से नंबर को चेंज कर लीजिए, हो जाएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, वो है यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अब इसका क्या प्रयोग है, देखिए। चलिए इसका क्या प्रयोग है, इसका अगले पेज पे हम बताते हैं। चलिए
अब देखिए करना क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में बताना था ना। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इंडिया, और इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं। क्या अभी इसमें किसी प्रकार की विशेष फॉर्मेटिंग किया गया है? अभी तो केवल मैंने टाइप किया है ना। अब चलिए इसमें आप फॉर्मेटिंग करके आपको देखना है। फॉर्मेटिंग करने से पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद आप टेक्स्ट इफेक्ट पे आ जाइए। इसमें इतना इफेक्ट दिया है, चेंज हो रहा है, अलग अलग आप इसका इफेक्ट ले सकते हैं। और भी इसमें ऑप्शन दिया है, आउटलाइन को आप चाहेंगे तो कलर कर सकते हैं किसी अन्य कलर से। देखिए चेंज हो रहा होगा, हल्का हल्का सा दिख रहा होगा, हल्का रेड दिख रहा है या येलो, देखिए हल्का येलो दिख रहा है, येलो नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, आप लोग पता नहीं कैसे दिख रहे हो। चलिए ऐसे चेक कर लीजिएगा, इसकी आउटलाइन की कलर को हम चेंज कर सकते हैं। अब हल्का हल्का ग्रीन दिख रहा है, इसमें देखो आप लोग ग्रीन दिख रहा है, अब दिख रहा है ग्रीन। अरे इधर आ जाओ, ये भी सीट खाली है, हमारे पास कोई नहीं बैठा। ऐसे सिलेक्शन करने के बाद तब यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट पे आना है। यहाँ से बहुत सारा जो ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे रेड ले लेंगे तो रेड कलर दिखाएगा। अब देखिए रेड दिख रहा है, अब दिख रहा है। इसमें जैसे ये है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसकी वजह से इसमें नहीं दिख रहा। तो चलिए इतना सारा फॉर्मेटिंग आप लोग लैब में करके देखिएगा। पहले तो आप इसको सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद इस टेक्स्ट में बहुत सारा इफेक्ट आप दे सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन से। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं शैडो देना तो आप इसकी शैडो भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा। देखिए शैडो दिख रहा है, ठीक है। शैडो का हिंदी क्या होता है? परछाई, प्रतिछाया। जैसे हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारा इंटरफेस बनता है ना, तो इसके लिए यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। रिफ्लेक्शन लेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। ये देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये सब एक प्रकार का इफेक्ट है। सिलेक्शन करिए और यहाँ से बारी बारी से पूरे ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। प्लस ग्लो है, आप यहाँ से ग्लो भी लगा सकते हैं। चलिए पहले इसको हम हटा देते हैं। चलिए हटा दिया सारा इफेक्ट मैंने। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप चाहेंगे तो आप इसमें ग्लो का सिंबल भी लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके से शाइनिंग आएगा। देखिए दिख रहा है। अगर ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सिलेक्शन करिए और आप यहाँ पे आकर के इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इतना सारा कलर दिया हुआ है, इसमें से जो भी कलर आपको लेना हो आप ले सकते हैं। अब देखिए ग्रीन कलर में दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है, ये इसलिए नहीं हाईलाइट है क्योंकि इस पे नंबर वाला ऑप्शन काम करेगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा प्रैक्टिकल। चलिए नंबर वाला बता देते हैं। मैंने सिलेक्शन किया, अब चले आते हैं टाइपोग्राफी पे टेक्स्ट इफेक्ट। ये ऑप्शन जल्दी हाईलाइट नहीं होता। आप लोग वैसे लैब में ट्राई करिएगा। बस जिस तरीके से ये नंबर वाला ऑप्शन काम कर रहा था ना, टेक्स्ट वाला ऑप्शन, बस ये समझिए कि अगर आपने नंबर लिया है तो ये नंबर पे ये सारा ऑप्शन अप्लाई होता है। पर यहाँ पे हमको लग रहा है कहीं से सेटिंग से बंद किया गया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुआ। आप लोग लैब में देखिएगा, ये सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। बस इस कवर की ही है कि जिस तरीके से आपने इंडिया जो मैंने अभी वर्ड लिखा था उसमें आपने परिवर्तन किया था ना, बस उसी तरीके से इसमें भी परिवर्तन होगा नंबर में। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर स्टाइल, लिगेटर लिखा हुआ है, स्टाइल सेट लिखा हुआ है, ये सारा इफेक्ट काम करेगा, ठीक है। ये नंबर पे अप्लाई होगा, ठीक है। और ये भी अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि ये अप्लाई नहीं होगा, ये भी अप्लाई होगा। लेकिन सिंपली टेक्स्ट अगर आप लिखते हैं जैसे अल्फाबेटिकल में लिखते हैं तो उस केस में ये ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होता है। आप लोग लैब में ट्राई करिएगा, नंबर लिखने के बाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर पूरी फॉर्मेटिंग को हटाना है तो क्या करेंगे बोलिए? पूरी फॉर्मेटिंग जिस तरीके से पहले लिखा हुआ था बस वैसे ही लिखना चाहते हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग।
क्लियर? ऐसे ही मैंने लिखा था ना, क्लियर? अल्फार्मेटिव हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन जो दिया है इसके बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया ही था, याद है? केस को चेंज करने का शॉर्टकट की क्या होता है? बोलिए, केस को चेंज करने का शॉर्टकट की क्या होता है? कीबोर्ड कितने लोग पढ़े हैं? हाथ ऊपर करिए। तो कोई नहीं पढ़ा है कीबोर्ड? अच्छा, कीबोर्ड कोई पढ़ा ही नहीं है तो हाथ ऊपर करिए, पूरा हाथ ऊपर करिए पूरा। तुम लोग कीबोर्ड नहीं पढ़े हो? खड़े हो जाइए। मनोज, शिफ्ट का क्या प्रयोग मैंने लिखवाया था? शिफ्ट का क्या प्रयोग मैंने लिखवाया था? शिफ्ट का कुछ प्रयोग होता है कीबोर्ड में? क्या प्रयोग होता है? और सुने ना, शिफ्ट का क्या प्रयोग होता है कीबोर्ड में? हाँ, बैठ जाइए। देखिए, शिफ्ट का टोटल 5 प्रयोग है। कितना प्रयोग? 5 प्रयोग। देखिए, अगर शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाते हैं तो MS वर्ड में केस चेंज किया जाता है। ठीक है, अभी लिखा हुआ पूरा कैपिटल में दिख रहा है ना, स्मॉल में करना है तो शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाइए, सेंटेंस केस में करना है तो शिफ्ट प्लस F3 दबाइए, अपर केस में करना है तो शिफ्ट प्लस F3 दबाइए। ठीक है, और शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा करके MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को स्टार्ट किया जाता है। ये दूसरा प्रयोग। शिफ्ट का तीसरा प्रयोग, शिफ्ट के साथ एरो की दबा करके क्या कर सकते हैं? अपनी कर्सर को, जहां पे कर्सर है वहां से हम डेटा को सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए के पास हमारा कर्सर है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ तक पूरा डेटा हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो शिफ्ट के साथ कौन सा एरो दबाएंगे? लेफ्ट एरो दबाएंगे ना, तभी तो सिलेक्शन होगा। अगर वही कर्सर हमारा राइट में रहे तो शिफ्ट के साथ राइट एरो। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद से मैंने बताया था कि शिफ्ट का प्रयोग हम सिंबल लिखने के लिए भी करते हैं, और शिफ्ट का प्रयोग स्मॉल से कैपिटल और कैपिटल से स्मॉल के लिए भी करते हैं, और शिफ्ट प्लस टैब बटन दबा करके 1 स्टेप बैक जाने का काम करते हैं। ये कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे, हम ही पढ़ेंगे ना। तो हम पढ़े हैं तो हम बता रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आराम से बैठे मस्ती कर रहे हैं। बोलिए, पूरा पढ़ा दीजिए, लिखवा दीजिए, चिल्ला चिल्ला के हालत खराब हो जाता है चिल्लाते चिल्लाते, और रिस्पॉन्स ये है कि सर कुछ नहीं आ रहा, कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है, इसकी केस को अगर हमको चेंज करना हो तो केस तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस। लेकिन ये केस आपका काम करेगा, लेकिन सबसे पहले चलिए हम एक नया पेज ले लेते हैं, Ctrl+N से, और यहाँ से 5 पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं। अब ये किस अलाइनमेंट में किस जो है केस में दिखा रहा है डेटा आपका, बताइए? सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, किस केस में दिखा रहा है? बोलिए, अरे बोलोगे आप लोग कुछ की कसम खा के आओगे? कुछ नहीं बोलना है। सेंटेंस केस में दिख रहा है, क्यों? सेंटेंस केस में दिख रहा है तो क्यों? कैसे हम इसको सेंटेंस केस बोल सकते हैं? ये भगवान, पूरा पढ़ाई बेकार। हमारे जैसा गार्जियन रहता ना तो पैसा देता ही नहीं, जाओ घरिए रहो, ये जमा करता ही नहीं। देखिए, सेंटेंस केस का ये रूल है, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा ग्रामर में, कि जहां पे फुल स्टॉप लगता है उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाता है, ये बताया गया ना, और जहां से स्टार्ट किया जाता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, और कुछ विशेष ऐसा वर्ड लिखा जाता है उसका पहला लेटर कैपिटल किया जाता है। ये सेंटेंस केस का रूल है, नियम है, इसको ग्रामर में आपको बताया भी गया होगा। लेकिन अभी ये सेंटेंस केस में दिख रहा है और हम ये चाहते हैं कि पूरा पूरा अपर केस में हो जाए, तो पहले तो Ctrl से सबको सिलेक्शन करेंगे। अब इस पे आ जाएंगे केस चेंज। कितना केस दिया है? 5 केस दिया है, 3 दिख रहा है।
एक सेंटेंस केस है, एक लोअर केस है, अपर केस है और कैपिटलाइज ईच वर्ड है और टगल केस है। लेकिन मुख्यतः तीन ही केस का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस केस में तो बाय डिफॉल्ट आपको दिखा रहा है ना, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से लोअर केस में लेंगे तो सारा का सारा लेटर स्मॉल हो जाएगा, कोई कैपिटल आपको नहीं दिखाएगा। मतलब इसको फुल स्टॉप से कोई लेना देना नहीं, पूरा का पूरा स्मॉल लेटर हो जाएगा। क्या कोई कैपिटल दिख रहा है? ध्यान से देखिए, कहीं गलती से भी कोई कैपिटल दिख रहा है? बोलिए, नहीं दिख रहा है तो मतलब किस केस में है? लोअर केस में। पुनः अपर केस में करना चाहते हैं तो केस चेंज पे आइए और यहां से ले लीजिए अपर केस, सब कैपिटल कर देगा। क्या इसमें कुछ स्मॉल दिख रहा है? बोलिए, कुछ स्मॉल दिख रहा है? चलिए, इसमें और भी ऑप्शन दिया है। अगर आप लेते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। हर वर्ड का पहला लेटर क्या करेगा? कैपिटल कर देगा। तो कम ही वर्ड लिखा गया है, बहुत ज्यादा वर्ड है ना, हर वर्ड का पहला लेटर क्या करेगा? कैपिटल कर देगा। इसके लिए कैपिटलाइज ईच वर्ड का प्रयोग करते हैं। क्या इस तरीके से कहीं लिखा हुआ आपने देखा है? बोलिए, तो इस तरीके से लिखा हुआ आपने नहीं देखा है, इसलिए अप्लाई भी नहीं होता है, केवल ऑप्शन में दिया तो मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, अब चलिए, इसमें एक लास्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है, वो है टगल केस। और टगल केस अपोजिट होता है किसका? कैपिटलाइज ईच वर्ड का। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर रहा है ना, हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी कैपिटल हो जाएगा। ये टगल केस का रूल होता है। देखिए, इस तरीके से भी लिखा हुआ आपने देखा होगा? नहीं देखा है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि केस 5 प्रकार का दिया है, लेकिन यूज मात्र 3 ही प्रकार का होता है, सेंटेंस केस, अपर केस और लोअर केस। 2 केस का प्रयोग अपने वहां नहीं किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर नहीं किया जाता तो फिर दिया क्यों? क्वेश्चन बनती है ना। तो देखिए, आपको पता भी है कि कंप्यूटर अपने देश का बना हुआ नहीं, ये अमेरिका कंट्री ने इसको बनाया। समझ में आ रहा है ना? तो हो सके कि वो बनाया तो अपने यूज के लिए बनाया होगा, लेकिन हमको तो मात्र 3 ही प्रयोग करके देखना है ना, सेंटेंस केस, अपर केस और लोअर केस। समझ में आया? अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है, अभी सबके नीचे रेड लाइन सिंबल आ गया, मतलब सबका क्या गलत है? सबका क्या गलत है कि रेड लाइन का सिंबल आया? ऐसे बोलेंगे पहला अक्षर गलत है, इसका केस ही गलत है, क्योंकि इस केस में प्रयोग हम करते ही नहीं। और क्या बोल नहीं सकते हैं कि स्पेलिंग गलत होगा? स्पेलिंग एंड ग्रामर मैंने पढ़ाया F7 के बारे में। F7 क्या गलत दिखा रहा है? इसमें कुछ लिखा है? क्या गलत दिखा रहा है? तभी तो रेड कलर का सिंबल आया है। और याद करिए, मैंने फंक्शन की में F7 के बारे में बताया था। रेड कलर का सिंबल आता है कब? जब स्पेलिंग गलत होता है। और ब्लू कलर का सिंबल आता है कब? जब ग्रामर गलत होता है। चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, देखिए, अगर शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो देखिए कौन सा केस है ये? कौन सा केस है ये? सेंटेंस केस है। फिर शिफ्ट प्लस F3 दबाइए, कौन सा केस है ये? अपर केस है। फिर शिफ्ट प्लस F3, कौन सा केस है ये? लोअर। देखिए अब अपर, अब फिर 3 ही केस मात्र होगा, अपर, लोअर और सेंटेंस। ये 2 केस अप्लाई नहीं होता। हाँ, अप्लाई करके आपको देखना है तो इसके लिए ऑप्शंस पे आपको आना पड़ेगा, तभी जाके काम करेगा, अदरवाइज शिफ्ट प्लस F3 से काम नहीं करता। अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, बस यहीं तक हम पढ़ाएंगे, यहाँ तक आप लोग करिएगा। इसके पास यहाँ पे टेक्स्ट कलर दिया हुआ, टेक्स्ट का कलर ब्लैक दिख रहा है ना, हम चाहेंगे तो इसको रेड कर सकते हैं। इसमें इतना सारा कलर दिया है, देखिए। अच्छा, आपने ग्रेडियंट का नाम सुना है ना, 2 से 3 कलर बनाना? तो देखिए, इसके लिए भी आप चाहेंगे तो ग्रेडियंट बना सकते हैं। ये देखिए, बनाने के लिए आप जो है इस पे आ जाइएगा, सबसे बेहतर काम करेगा। और इसको सिलेक्शन करने के बाद पहले पूरा फॉर्मेटिंग हटा दीजिए। अब इसकी साइज को बड़ा कर दीजिएगा, देखिए
अभी ब्लैक कलर में दिख रहा है ना पूरा, मैंने बोल्ड भी कर दिया Ctrl+B से। और आ जाइएगा आप सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे, और यहाँ पे आ जाइएगा ग्रेडियंट कलर पे, मोर ग्रेडियंट पे आ जाइएगा। देखिए इसमें कलर का डब्बा आपको मिलेगा, इतना कलर का डब्बा आपको 4 को डब्बा मिलेगा। देखिए इसमें फर्स्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से कलर मैंने भर दिया रेड कलर। सेकंड पे मैंने क्लिक किया, सेकंड में 3 ही डब्बा लेते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, 3 ही डब्बा। सेकंड में कौन सा कलर, व्हाइट है ना, व्हाइट कलर मैंने ले ली। थर्ड में आ जाइएगा, थर्ड में आपको लेना है ग्रीन कलर। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। ग्रेडियंट मैंने पढ़ाया है ना, एक ही टेक्स्ट में 3 कलर अप्लाई करके आप देख सकते हैं। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में करिए, शेष हम लोग आगे की क्लास में पढ़ा जाएगा। कोई दिक्कत? और पूरा हटाना है तो एक बार सिलेक्शन करिए बस। देखिए अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, जैसे ये फॉर्मेटिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कलर यही रहे लेकिन इसकी ओरिएंटेशन आपको चेंज कर देना है। इसके लिए सबसे पहले आ जाइएगा मोर ग्रेडियंट पे। देखिए इतना सारा ऑप्शन मिला हुआ, अलग अलग फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। देखिए अब देखिए कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है ग्रेडियंट कलर, आगे की क्लास में पढ़ाएंगे।